जय हिंद सभी को और गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे, शुभ प्रभात सभी को भाई। उम्मीद करता हूँ कि आज का आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया जाए। बाकी क्या कहते हैं उसको, हैव अ नाइस डे। ठीक है, थोड़े ज़्यादा अंग्रेजी बोल दिया, हैव अ नाइस डे भैया, कोई बात नहीं। अच्छा दिन जाए आप लोगों का। पढ़ाई आप लोगों का चल ही रहा होगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चाहे आप बनारस के घाट पे होंगे या पटना के घाट पे या प्रयागराज की गलियों में, हर जगह से आप अपना जो है रेलवे के सेट लगा रहे होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो शुरुआत करने के पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये कि जो लोग अभी स्किप नहीं करते ना, शुरू में आदत लगा दिए तुम लोग खाली स्किप करके क्वेश्चन पे जाने का, सुधार लो। इंपॉर्टेंट बात शुरू में भी कुछ कह रहे होते हैं और देखते हैं कि कौन वो बच्चा मेरे भाई मेरी शुरू की वीडियो देखता है। ठीक है, जो शुरू का वीडियो देखा होगा वही वीडियो के अंत में अभी जो है कमेंट करेगा। तो अभी तुम मेरा वीडियो रोक करके और अभी कमेंट करके ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, ताकि हमें एक्चुअल में पता चल पाए कि रेलवे वालों का दबदबा कहाँ पर है। क्या वो पटना के मतलब बिहार में पटना में है, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, प्रयागराज में, बनारस में, कहाँ पर है। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर किसकी वोटिंग ज़्यादा होती है, कौन से राज्य की वोटिंग जहाँ होती है। आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, क्षेत्र का, डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ का भी हो, ताकि पता चल पाए कि भैया रेलवे वाले छात्रों का दबदबा कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी वीडियो को रोक करके तुरंत कमेंट करके तब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे और आगे जो है अपने इस PYQ सीरीज को बहुत ही आगे तरीके से लेके जाएंगे। रेलवे मतलब PYQ सीरीज, सीधी सी बात याद रखना यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में मेरे भाई एक तरफ से जब आपका हाथ पकड़ लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं। हर चैप्टर के बाद में एक प्रैक्टिस सेट, क्यों? क्योंकि सारे पेपर्स नजदीक हैं। दिसंबर में बैक टू बैक एक के बाद में RPFSI से लेकर ALP से लेकर के काफी सारी परीक्षाएं लाइनअप है, वहां पर आपका ये प्रैक्टिस सेट काफी मदद आएगा। ठीक है, तो भाई देख लो हमने यहाँ पर कितने टॉपिक्स करवा दिए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक परसेंटेज, फिर उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद में डिस्काउंट, कुल मिलाकर के 12 वीडियो हो चुके हैं और ये हमारी 13वीं क्लास है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सर हम यहाँ पर कोई बैच वैच लेकर के नहीं आए हैं जिसको 4 दिन यूट्यूब पर अपना मुखड़ा दिखाना है और उसके बाद में सरक जाना है। हम मेरे भाई पहले भी फ्री पढ़ाए थे, आज भी फ्री पढ़ाएं और आगे भी फ्री पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसमें ये शिकायत ज़रूर आप लोगों की हो सकती है, फ्री तो बोल रहे हैं, रोज 8 बजे कहते भी हैं वीडियो डालने को, लेकिन लाते नहीं है, कभी एक आधा दिन बीच में छोड़ देते हैं। तो तुमको ये भी कहे थे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 मिलियन कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि उसके बाद में 2-2 घंटे की क्लास हम लेकर के आ पाए। किए तुम बताओ? वही सीजल मेंस वालों का देखो, उनकी वीडियो हम तुरंत डालते हैं, अच्छे तरीके से वो देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से कितना धीरे सब्सक्राइब हो गया, कितना धीरे शेयर हो गया है। तो मेरे भाई सिर्फ हम ही से चाहोगे कि हाँ हम ही सब कुछ करके दें तो कैसे पॉसिबल है? अपने अंदर से भी अपने ज़मीर को भी तो जगाओ। कोई शिक्षक रात के 1:30 बजे तुम्हारे लिए अगर मेहनत कर रहा है और सिर्फ बदले में इतना कहता है कि इस परिवार को बड़ा करो, तो उसमें नुकसान क्या है? ठीक है, तो सिर्फ स्वार्थी बन करके वीडियो देखना और अपना फायदा कमाना मेरे भाई ये सबसे बड़ी गलत बात है। इस बात को ध्यान रखिए। इस परिवार को बड़ा बनाइएगा, हमारी टीम उतनी बड़ी बनेगी, उतना रिवर्ट में आपको ला करके देगी। जब हमने कहा था कि रेलवे के लिए कोई बैच नहीं लेकर के आएंगे, निःशुल्क रहेगा और बढ़िया तरीके से आप यहाँ अपनी तैयारी कर पाएंगे, तो उस कमिटमेंट में हम टिके हैं। लेकिन क्या आप अपनी कमिटमेंट पे टिके हैं, ये भी ज़रा अपना आकलन करिए। ठीक है, इसलिए वीडियो जितनी भी लेकर के आता हूँ हर जगह पे शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए आइए मेरे भाई, आज के सेशन में देखते हैं आप लोग कितने सवाल सही कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से यहाँ पर है चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के ऊपर में, और क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कि यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण के बीच का अंतर हमारा इतना है, तो राशि कितना होगा? देखो 3 सालों के चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है P/R/100 का होल स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 300 जमा R/100 के। ये हमारा 3 सालों का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हमें लगाना है और अपना उत्तर लेकर के आ जाना है। P की जगह पर हम P लिखेंगे और R/100 का होल स्क्वायर, तो R का मतलब हो गया R का स्क्वायर 64, 100 का हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद में 300 में 8 को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 308। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा, और ये बराबर होगा मेरे भाई कितने के, तो हमारे अंतर 61.60 के। तो यहाँ पर ये 61.60 हो जाएगा, दशमलव को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। बड़ी आसानी से, बड़े मक्खन तरीके से आप इसको इसके साथ में काट सकते हैं। 308 से यहाँ पर ये 20 बार में लपेट सकते हैं, 4 से आप इसे 16 बार में, और 4 से आप इसे 5 बार में काट सकते हैं, 16 से मेरे भाई यहाँ पर 16 का 625 बार में काट सकते हैं, और फाइनली जो पैसा होगा 625 का 5 गुना 3125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा भाई।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना पहले सवाल का हमारा उत्तर होगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, और आसान मेरे भाई आपको लगेगा लेकिन होगा नहीं। लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे अगर आप उसको सीख लेते हैं तो इस सवाल को बहुत ही सेकंड में उड़ा पाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कि एक समूह में कुछ व्यक्तियों को औसत 70 किलोग्राम है, ठीक है। जब 60 किलोग्राम औसत वाले 15 व्यक्ति समूह को छोड़ के चले जाते हैं या 87.5 वाले मेरे भाई 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो दोनों स्थिति में हमारा जो औसत है वो बराबर है। दोनों स्थिति में हमारा औसत क्या है, बराबर है। तो आरंभ में इस समूह में कितने सदस्य थे, यानी अगर हम बात करते हैं तो आज के समय जो हमारा औसत वजन है वो कितना है, तो 70 है। 15 लोग यहाँ पर कितने किलो के आ गए, तो 60 किलो के मेरे भाई छोड़ के चले गए। या फिर दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 15 लोगों समूह को मेरे भाई 87.5 वाले यहाँ पर आ जाते हैं। साफ अक्षरों में कहा गया है जब 60 किलोग्राम के 15 लोग छोड़ के चले जाएं या 87.5 के 15 लोग मेरे भाई शामिल हो जाएं, दोनों स्थितियों में यहाँ पर जो है समूह में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे एक व्यक्ति जो जा रहा है, इन दोनों का अंतर देखो। 70 में से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 का अंतर हमारा कितने का है, तो आप बोलोगे सर 70 और 60 का अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। तो हम दोनों के डेविएशन को बराबर करेंगे। कहने का मतलब शुरू में भी 10 थे अब भी 10 हैं, शुरू में 10 थे अब 12 हो गए, और दूसरा वाला व्यक्ति भी शुरू में 10 था अब 12 हो गया। तो पहले ग्रुप का डिफरेंस दूसरे ग्रुप का डिफरेंस हमारा बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, यानी दोनों के डेविएशंस को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो डेविएशन आया 70 में से 60 घटा दो, यानी 10 का डेविएशन आया। कितने लोगों पे, तो 15 लोगों में। और ये डेविएशन कितने में बटेगा, तो बोलोगे सर x लोग थे, अब उसमें से 15 कम कर दीजिए। x लोग थे यहाँ पर जो है और 15 कम कर दीजिए, यानी ये डेविएशन इतने लोगों में बटेगा। यानी डेविएशन का एवरेज बराबर डेविएशन का एवरेज। ठीक है, यहाँ पर डेविएशन कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 17.5 ज़्यादा है। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये कहना है ये कम कितने हैं, तो 10, और ये ज़्यादा कितने हैं, तो 17.5। ये 15 लोगों के चलते आया है, ये भी 15 लोगों के चलते आया है। तो एक व्यक्ति पर इतने का डेविएशन तो टोटल इतना, एक व्यक्ति पर इतने का डेविएशन टोटल इतना। ये सारा डेविएशन बचे हुए लोगों में बटेगा और ये सारा डेविएशन बचे हुए लोगों में यानी x प्लस 15 लोगों में बटेगा। और इसे हम क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। बस आप यहाँ पर मेरे भाई हल कर लीजिए, खेल खत्म आपका। 15 से आपका 15 खत्म, 0 से उड़ा देंगे यहाँ पर तो एक 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ काटते हैं 25 से तो 7 बार में, और 25 से आप काटेंगे तो 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 7x माइनस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 105। 105 और 60 हमारा कुल मिलाकर के जो है 165 हमारा बना देगा। और ये 165 हमारा कितने का मान होगा, 3x का। x का मान मेरे भाई 55 आ जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सीपीओ का ये सवाल था और बहुत ही तगड़ा सवाल था, और आपके रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें क्या होता है ना, 2 ग्रुप्स रहते हैं, छोड़ के चला जाए तब भी बात वही है, आ जाए तब भी बात वही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेविएशन के एवरेज को डेविएशन के एवरेज से बराबर करते हैं। एक व्यक्ति के चलते 10 का डेविएशन तो 15 के चलते इतना, उसी तरीके से 1 से इतने का डेविएशन 15 के चलते इतना। टोटल डेविएशन को बचे हुए लोगों में भाग कर दो, टोटल डेविएशन को बचे हुए लोगों में भाग कर दो, एवरेज डेविएशन आ जाएगा, उसको क्या करना है, बराबर। पूरी शीट में सिर्फ यही एक सवाल है जो काफी तगड़ा है, बाकी तो तगड़े हैं लेकिन इसके इतना नहीं। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हल्का सवाल है समय तथा कार्य का। क्या कहा गया जरा पढ़िए। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय मनोज और राजेश मिल करके उसे पूरा करते हैं। यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और सूरज और मनोज मिल करके इसे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मनोज अकेला इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। बहुत ही प्यारा सवाल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए जितने दिन में सूरज करेगा ना, सूरज एक कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जिसमें मनोज और राजेश मिलकर के करेंगे, यानी मनोज और राजेश की बात है। तो यहाँ पर दोनों का टाइम क्या है, सेम है। टाइम क्या है मेरे भाई, सेम है। और याद रखिएगा जब भी वर्क बराबर होता है तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी यानी क्षमता हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी स्थिति में यहाँ पर क्या कहा गया, तो दूसरी स्थिति में यहाँ पर यह कहा गया कि यदि राजेश अकेला इस कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, सूरज और मनोज मिलकर के इसे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मनोज इसे कितना में करेगा। यानी जो हमारा कार्य है अगर उस कार्य को राजेश से हम करवाएं, अगर उस कार्य को हम राजेश से करवाएं तो राजेश उसे कितने दिनों में करेगा, 28 दिनों में। और अगर उसी कार्य को सूरज और मनोज दोनों से मिला करके करवाएं, सूरज और मनोज दोनों से मिला के करवाएं तो 14 दिनों में। अब ये क्या है, समय है। समय का जो अनुपात अगर हम देखेंगे तो 1:2 है। समय का उल्टा याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, तो क्षमता होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं बेशक, और यहाँ इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो ये मेरे भाई बराबर होंगे। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये सूरज अपॉन m प्लस आर की वैल्यू है और ये बराबर है 1/1 की, और यहाँ जब आप जोड़ोगे तो r अपॉन एस प्लस एम की वैल्यू है और ये बराबर है किसकी 1/2 की। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ये दोनों को बराबर होना चाहिए, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो बराबर करो, 2 को मेरे भाई 3 से गुना करो और 3 को हमारा 2 से गुना करो। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जोड़ने का सम 2, जोड़ने का सम 3, ये दोनों बराबर नहीं है तो इसे बराबर किया जाए। बराबर करने का मतलब आसान भाषा में मेरे भाई 2 को हमें 3 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे। यहाँ 3 को 2 से गुना करना होगा तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। s की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर ये s का मान हम 3 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में r की वैल्यू 2 आ गई तो r का वैल्यू हम 2 रखते हैं। तीनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है और 6 में से मैंने 5 निकाल दिया, इसका मतलब m का मान कितना है? तो m का मान 1 है। ठीक, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो कहा गया मनोज अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो भैया मनोज से मुझे ये काम करवाना है, ठीक है, लेकिन कौन से काम को? अगर मैं मानो यहाँ बात करूं मनोज अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मानो 30 दिनों में। बट कौन से काम को? वही काम जो या तो राजेश ने 28 दिनों में किए हैं या दोनों ने मिलकर के 14 दिनों में किए हैं, यानी राजेश के 28 दिन के काम को। बस यहाँ पर इनकी वैल्यू रखिए, आपका काम खत्म। बाकी बहुत जल्द मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो ऐसे सवालों से बहुत अच्छे से रूबरू कराऊंगा, ठीक है। एम की वैल्यू मेरे भाई 1 × t हो गया और r का मान कितना हो गया? तो 2 × 28 हो गया। साफ अक्षर में दिख रहा है t का मान 56 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरानी जी, ठीक है। परेशान मत होइए, देखिए प्रैक्टिस सेट उन बच्चों के लिए है जिनको यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक एक करके हम सारा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। और सब्सक्राइब करने का हमेशा रीजन यही बोलता हूँ, उद्देश्य मेरे पीछे का बस यही होता है, चाहे थोड़ा डांट के बोलूँ, सही तरीके से बोलूँ या रिक्वेस्ट करके बोलूँ, कारण यही होता है कि एक टीचर भी हमेशा ये बात बोलता है कि बाबू तुम स्कूल डेली आओ। उद्देश्य उसका सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि तुम ज्ञान करके प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। किसी क्लास में 10 बच्चे जाएं, 5 बच्चे जाएं, टीचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे भाई यहाँ पर वो आपके लिए चिंतित नहीं है तो। वो आपके लिए चिंतित होता है, आपके भविष्य के लिए चिंतित होता है, इसीलिए वो बार बार कहता है। इसलिए अकेला मैं नहीं बल्कि भारत के और भी शिक्षक की बात कह रहे हैं कि जहां पर भी हो बस 2 महीने के लिए पटना आ जाओ, 3 महीने के लिए इस जगह पर आ जाओ। उनका कहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि रेलवे ने अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है तो आप उसको भुना पाए, आप उसको सही उपयोग कर पाए, आप उसका फायदा उठा पाए, आप पढ़ पाए। एक वो अलग जगाने की आपके अंदर में कोशिश करते हैं। क्यों कहता हूं मेरे भाई नोटिफिकेशन चैनल का ऑन करके रखो ताकि तुम इंगेज रहो। हो सकता है रील देख रहे होगे, कोई और काम भी कर रहे होगे मेरे भाई, हो सकता है तुम्हें थोड़ा थोड़ा जो है भूलने की आदत लग जाए, लेकिन वहीं पर तुम्हारे सामने हम अपीयर हो जाएंगे और बोलेंगे चलो बहुत हो गया, अब आ जाओ, वीडियो ये आ चुकी है, चुपचाप इसको देख लो, ठीक है। तो समझो इस बात को लेकर के मेरा हमेशा उद्देश्य वही होता है और क्या ही है भाई। तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई करो, जितना कहता हूं उसको अच्छे से मेरे भाई अपना यूटिलाइज करो समय। अभी हालात बहुत बुरे होने वाले हैं मुझे पता है, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना। आ जाओ चलो। यदि कोई व्यक्ति पैदल से पहाड़ी की चोटी तक जाने में 6 किलोमीटर की गति से चल रहा है और वापसी में 10 की गति से लौटता है तो औसत चाल कितना होगा? हमेशा औसत जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 2xy/x + y के, ठीक है। कभी भी याद रखना, किसी जगह पर आप गए और फिर आप वापस आ गए तो यही औसत चाल है। यानी 2 × x का मान कितना है? तो x का मान 10 है, y का मान कितना है? तो 6 है, और जोड़ दो तो 6 मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं 2 से हम काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में और 4 बार में, कुल मिला के मेरे भाई 30/4, आधा का आधा यानी 7.5 हो जाएगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। बंद कर दो तो बाबू करा, एशिया बंद करो। चलो नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर यह बोला गया, एक विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और आपस में एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं, तो बोला गया उनकी गति का अनुपात बताइए। हालांकि देखिए, जिन लोगों को आभास नहीं होता है ऐसे सवालों को बनाने का, वो आपको ऐसे सवालों को लॉन्ग मेथड से सिखाएंगे, टुच्चे अप्रोच बताएंगे, हम आपको सीधा इसका स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, ठीक है। पहली वाली सेकंड पोल को पार करती है 30 सेकंड में, इसका मतलब अपने आप को इतने में करेगी। दूसरी वाली मेरे भाई
भाई पोल को पार करेगी 15 में, इसका मतलब अपने आप को इतने में करेगी, और दोनों एक दूसरे को पार करेगी 25 में तो इतने में। तो ऐसे सवाल को अगर बनाना है तो एलिगेशन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। 30 में से 25 को घटाइए 5 आ जाएगा, 25 में से 15 को घटाइए 10 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों के अनुपात की बात करेंगे तो ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। साधारण सा सवाल था जिसका एक साधारण सा हम जवाब दे सकते थे। आइए चलिए 6 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, नाव और धारा का सवाल। नाव और धारा को अक्सर क्या करते हैं लोग, इग्नोर करके चलते हैं और बाद में यही लोगों को इग्नोर करवा देता है। समझ के बात को लेकर के तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर मत करिएगा, छोटे मोटे सवाल हो सकते हैं, बना सकते हैं। कहा गया शांत जल में नाव की जो गति है वो हमारी कितनी है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, और धारा की जो गति है वो यहाँ पर 6 की गति है। प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात करना है कि दूरी हमारा कितना होगा। मतलब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इन यहाँ पर 5 मिनट्स ईच वे। 5 मिनट में उधर भी जाऊं, 5 मिनट में इधर भी जाऊं तो कुल कैसा लगेगा। यानी ऐसे मान करके चलो कि धारा के यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो मेरे भाई देखो, डाउन में गए तो वो वाली दूरी निकालनी है, अप में गए वो वाली दूरी निकालनी है और निकाल करके जोड़ देनी है। ठीक है, अब यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? तो बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि जब हम एक तरीके से यहाँ पर धारा की दिशा में गए तो स्पीड कितना होगा? x प्लस वाई। स्पीड कितना होगा? तो बोलोगे x प्लस वाई। 30 जमा कितना हो जाएगा? 6 36, और 36 इंटू 5 मिनट, मिनट को घंटे बदलने के लिए इतना। और जब विपरीत आएंगे तो x माइनस वाई, यानी बोलोगे सर 24 इंटू 5/60 हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, 5/60 कॉमन ले लेंगे तो 36 24 मेरे भाई 60 हो जाएगा। 60 इंटू कितना हो जाएगा? 5/60, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो सर हमारा यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर है? 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ये 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, इतना आ रहा है। हाँ, बाकी अगर आपको अलग अलग निकालना है कि वो अलग अलग कितना गया, तो मेरे भाई आप कुछ मत करो, आप यहीं से निकाल लो। 36 इंटू 5 बटे, आप एक काम करो ना, यहीं से निकाल लो। 180 को 60 से भाग करोगे तो आप यहाँ पर 3 किलोमीटर गए हो। बस ये प्लस वाला साइन हटा लो आप अपने बीच में से मेरे भाई यहाँ पर, अगर आपको इतना ही है तो ये प्लस वाला निकाल लो, बात खत्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 24 बचे 120/60, ये 2 किलोमीटर, तब भी ऑप्शन अब इतना आएगा कि डाउन का मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम खेल खत्म, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो प्रश्न संख्या 7 देखो, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया? वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। इसके अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ क्वोशंट के जगह पर रिमाइंडर आना चाहिए। मतलब मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या भाग पता करनी है जिससे अगर हम मेरे भाई यहाँ पर सब में भाग करें तो मेरे भाई समान मेरा शेषफल आ जाए। ऑप्शंस को देखते हुए मुझे यहाँ पर 34 नजर आया। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले ना तो याद रखना इन सभीयों का महत्तम समावर्तक लेना होता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 68 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो 102 हो गया, और उसके बाद में बात करते हैं तो 136 हो गया। HCF लेने का भी तरीका बड़ा निराला है। इनका अंतर कितना होगा? 34 होगा मेरे भाई, और इनका अंतर भी कितना होगा? 34 होगा। ठीक है, यानी मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए जो भी अंतर आता है इसका क्या लेना होता है? तो HCF लेना होता है, महत्तम समावर्तक, और इनका HCF कितना हो जाएगा? 34। नहीं यकीन हो तो 34 से इससे भाग करिए, एकदम काट देगा, रिमाइंडर के नाम पे 0। 34 से भाग करिए, रिमाइंडर 0। 34 से भाग करिए, रिमाइंडर 0। यानी ये वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को भाग करने पर समान शेषफल देती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा करेक्ट आंसर। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या कहा गया? 8 नंबर सवाल में बोला गया कि यदि ये जो हमारी संख्या है 99 से विभाज्य है तो लुप्त अंक P और Q का मान कितना होगा? मेरे दोस्त याद रखना, 99 से भाग होने का मतलब यहाँ पर होता है 9 से होना और 11 से होना, और 9 से होने का मतलब सभी के अंकों को 9 से कटना। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ 6 और 3 9, 7 और 2 9। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 8 8 और 5 13, 13 6 19। 19 को अगर हम 9 से काटेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। 19 को 9 से काट के देखो, 9 दूनी 18, 1 बचेगा। यानी 1 में P और Q को जोड़ने पर किससे कटना चाहिए? तो 9 से। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 5 3 8, 5 3 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। 6 2 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। 4 4 8 1 9, ये भी हो सकता है।
ये भी हमारा हो सकता है। तो हमें इतना तो पता चल गया दोस्त यहाँ पर कि देखो एक में 8 जोड़ने पर ही हमारी बात बनेगी, तभी हमारा मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो है अगर हम 9 का नियम लगाते हैं, हम क्या कहते हैं 9 का नियम लगाएंगे, तो 9 का नियम लगाएंगे तो ये बोलेंगे कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू को 9 से कटना है बाबू, तो ये बात याद रखना, यहाँ पर अगर इसे 9 से कटना है, अगर यहाँ इसे 9 से कटना है तो p प्लस क्यू का मान कितना होना पड़ेगा, तो p प्लस क्यू का मान 8 होना पड़ेगा। ठीक है, हम आपकी बात को मान गए, 8 होना पड़ेगा, लेकिन 8 में भी ये कितना होना पड़ेगा, तो 99 की विभाजकता का मतलब 9 और 11 होता है। हमने 9 चेक कर लिया, अब किसकी बारी है, 11 की बारी है। तो हम 11 कैसे चेक करेंगे, तो 11 का जो नियम होता है याद रखिएगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम संख्या और विषम संख्या। 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 22 और 22 और ये हो जाएगा हमारा क्यू। तो सीधा सीधा यहाँ पर जोड़ दीजिए कि सर ये 22 प्लस क्यू हो गया। 8 6 14, 14 8 22, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 प्लस क्यू। तो यहाँ से हम घटा देंगे तो 15 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 प्लस पी। इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। या तो अंतर 0 हो सकता है या अंतर 11 हो सकता है। अगर हम इसके अंतर को मेरे भाई 0 करते हैं, तो अंतर को 0 करते हैं तो 22 में से यहाँ पर कुल मिला के 15 गया तो 7 हो जाएगा। ये हमारा पी भी उधर देखो, ये माइनस पी है, तो यहाँ पर देखो आप काफ़ी तरीके से कर सकते हो। 22 माइनस 15 गुरुजी 7 हो जाएगा। यहाँ माइनस पी है तो वहाँ पर हो जाएगा पी, ये हमारा क्यू। तो पी माइनस क्यू का मान कितना है, 7। पी प्लस क्यू का मान कितना है, 8। क्या हम इसे बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हम इसे हल करना जाएंगे तो पी माइनस क्यू की वैल्यू मेरे भाई 7 है और p प्लस क्यू का मान जब हमारा 8 है, तो यहाँ पर जोड़ने पर p का मान 8 और 7 15 का आधा मेरे भाई 7.5 हो जाएगा, और ये कभी दशमलव में नहीं आ सकता। तो गलती कहाँ पर हुई, गलती हमसे हुई नहीं कहीं पे, हम लोगों ने कहीं पर की नहीं, हमने समझने में गलती कर दी। और याद रखना समझने में गलती क्या होती है, लोगों से गलती क्या होती है भाई। 22 एक बड़ी संख्या है, 15 एक छोटी संख्या है, और कभी भी बड़ी में से छोटी घटाओगे तो 0 आ ही नहीं सकता। यहाँ तुम्हें मेरे भाई 11 लेना पड़ेगा, और 11 लोगे तभी तुम्हारा बात बन पाएगा। 22 में से 15 घटा दो 7, और वो 7 वहां जाएगा तो कितना बचाएगा, तो 4 बचाएगा। तो यहां बोलेंगे सर q माइनस पी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4। q माइनस पी की वैल्यू कितनी होगी, 4। और यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर q प्लस पी का मान हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। अब याद रखो q का मान अगर निकालना है तो जोड़ करके आधे 12 का आधा कितना, 6, और p का मान निकालना है तो घटा के आधा 4 का आधा 2, यानी 6 और 2। कौन सा ऑप्शन है, तो q 6 p 2, p 2 q 6, ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। अक्सर कई बार ऐसे लोगों से मेरे भाई गलती हो सकती है, आप ऐसी गलती का शिकार मत होना, सी और डी में कंफ्यूजन मत करना, और इसका जो अंतर है वो कभी 0 मत लेना। मैं ऑफलाइन में 1000 दफा ये सवाल करा चुका हूँ, हर बार बच्चों को ये गलती करने से रोकता हूँ, आप भी यहाँ पर ये गलती मत करना, बस इतना कहूंगा। आइए चलिए यहाँ पे देखिए, अभी बाधाएं बहुत आएंगी मेरे भाई, कई बार मन टूटेगा आपका, कई बार मन करेगा नहीं पढ़ते हैं। अभी छठ भी आ रहा है, दिवाली भी आ रहा है, हमको पता है तुम्हारी इच्छा बार बार जागेगी कि एक बार छठ घाट पे जाएंगे, एक बार उसको भी देखेंगे। वही मौका होगा जब वो भी घाट पे आएगी, सज सवर के आएगी। हो सकता है करवा चौथ के दिन नहीं मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये घाट पर जे ना मिलनी ओकरा से तक कैसे हमारा काम चली। बार बार मन करी वो बोले तरह के तुम बाबू हमारा आ जा, ठीक है, तारा बिना हमारा मन नहीं खिलागत, कैसे तारा बिना हम छठ कर सकता नहीं बताओ। लेकिन बाड़ा नहीं, मन के रोक के रखे पड़ी, समझ ला। ऐसे कि छठ के समय बटे और साथ साथ रेलवे के भी पेपर बटे। अब तू डिसाइड कर ला कि तेरा घाट पर जाएगा या मेरे भाई ऐसा बनाओ कि हाँ अगला बार जब तू तनी जा तो सूट बूट में जा, ठीक बात है। अकाउंट में बैलेंस रही ना तो सब बड़ा अच्छा लगी, लेकिन अगर वो बैलेंस ना रही ना तो जब सोच के चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाए, समझ ला। रिचार्ज तहार हुई है बात की वरी करके फोन पे निकल जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन नहीं खन चाहा तो बस एकदम अपन लाग जाए बार की रेलवे की तैयारी में बढ़िया तरीके से तैयारी करो। का नहीं कहा तुम सही बताओ ना, बताओ रिचार्ज लोग करावेला सेवा की ओरी लेवला का बताई, अब लड़का बड़ा लो बेचारा। आ जाओ चलो, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 45 गुना है, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग हमारा जो है वो 1518 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो लघुत्तम समावर्तक है वो यहाँ पर 45 गुना है महत्तम समावर्तक के। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो L अपॉन में H की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 45 अपॉन में 1 के। यानी ये इतना यूनिट है तो ये इतना यूनिट है, और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 46 यूनिट, जिसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा ये की गई है कि वो हमारा 1518 के बराबर है।
तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 1518 के बराबर है। 46 से अगर हम बात करते हैं तो 3 बार में 6 त्रिक 18 4 3 12 138 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 138 हो जाएगा कुल मिला के, 6 त्रिक 18 4 3 12 1 13 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना मेरे भाई बच जाएगा, 12 1 13। ठीक है, फिर से मेरे भाई 138 3 बार में, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 33। और अगर यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा 33 हो जाएगा तो हम चाहें तो मेरे भाई HCF भी निकाल सकते हैं। 1 इंटू 33 हमारा 33 हो जाना है, जो कि इतना है, और 45 इंटू 33 हमारी इसकी वैल्यू भी हो जानी है 45 इंटू 33 के बराबर में। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, थोड़ा अगला पड़ाव पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, यदि उन संख्याओं में से एक 16 से विभाजित किया जा सकता है तो भागफल 18 और शेषफल इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताओ, बहुत ही साधारण सा एक बात पूछता हूँ, एक सवाल में भी सवाल है। ठीक है, वन ऑफ दोज नंबर इज डिवाइडेड बाई 16। अगर उनमें से कोई एक संख्या मानो पहली संख्या है, उसको किससे भाग करते हैं, 16 से भाग करते हैं, तो भागफल हमारा कितना आता है, तो 18 आता है, और शेषफल कितना आता है, तो 9 आता है। तो यानी ये संख्या कितनी होगी पता है, तो बोलोगे डिवाइजर इंटू डिविडेंड, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक इंटू भागफल जमा यहाँ पर शेषफल। 16 8 128 के 8 12 हाथ में, 16 कम 16 और मेरे भाई 22 इतना हो जाएगा, उसमें 9 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 297। तो एक वो संख्या अगर 297 है तो दूसरी कितना होगा। HCF LCM का साधारण सा नियम ये कहता है कि याद रखिए, पहली वाली संख्या को, यहाँ पर पहली वाली संख्या को दूसरी वाली से गुना करने पे यहाँ पर HCF इंटू LCM आएगा, यानी यहाँ पर 33 और इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 33 इंटू 45 हो जाएगा। 33 इंटू कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखिए इसका कितनी बार में कटेगा, तो 9 बार में। और अगर हम देखें 3 से काटिए 11 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए कितनी बार में, 15 बार में, तो ये जो दूसरी वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, 165 होगी। और यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोले ना सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, 1 मिलियन तक पहुंचाते रहो फटाफट यहाँ पे, फिर अभी तो बवाल बवाल क्वेश्चंस करवाएंगे, 2 घंटे का सेशन भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। और जो बाकी एक तरीके से एग्जाम्स के ऊपर में आदमी फोकस कर रहा है, फिर पूरा का पूरा फोकस आप लोगों के रेलवे के ऊपर में लगा देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। अब ये सवाल देखिए, विद इन सेकंड आप उसको उड़ा सकते हैं, एकदम 1 सेकंड में धाएं धाएं कर दोगे। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना यहाँ पे कि सेम संख्या ऊपर में हो, सेम संख्या नीचे में हो, सेम पावर ऊपर में हो, सेम पावर नीचे में हो, मात्र मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को हल करने का 1 सेकंड का हम आपको राज बताते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 कितने डिजिट है, 5। दशमलव के बाद में कितने हैं, 5। और यहाँ दशमलव के बाद में कितना है, यानी कहीं ना कहीं इसका एक 10 गुना ज़्यादा है ये। आप समझिए, जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो दशमलव यहाँ से खसक के ऊपर में गया होगा। या एक और काम हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, आप उतना समझ लीजिए। आपके पास में यहाँ पर 4 अंक है, तो आप यहाँ पर इधर से 4 काट दीजिए, कितना जीरो बच गया, तो यहाँ पर ऊपर में 1 0 लगा दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए 1 0 का मतलब क्या है, 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 100। आसान भाषा में बोले, अगर एक संख्या इसका 10 गुना है, अगर इसका 10 गुना ऊपर वाला है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। सीधा मेरे भाई बात खत्म, यहाँ पे नो डिस्कशन मोर। ठीक है, आ जाइए चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, कितना छोटू सवाल है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जब एक तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाता है ना, तो यह 18,634 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक अन्य यहाँ पर आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 5 और 6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। व्हेन अ वायर इज बेंड इन अ सर्कल, जब एक वायर को हम किस में मोड़ते हैं, तो जब एक वायर को हम यहाँ पर जो है एक सर्कल का आकार देते हैं। किसका आकार देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो एक हम सर्कल का आकार देते हैं। तो जब एक वायर को सर्कल का आकार देते हैं तो ये कितने का एरिया ले जाता है, तो ये जो वायर है हमारा यहाँ पर, ये जो वायर है हमारा यहाँ पर 18,634 का एरिया लेकर के जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा ये पूरा का पूरा, यहाँ पे इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ये पाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आर का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा किसके, 18,634 के। 18,600 किसके मेरे भाई यहाँ पर 34 के। अब यदि हम लोग इसको काटे तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 22 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर, तो 22 से हमारा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 मेरे भाई 8 बार में काटो, 176, 103 आ जाएगा।
उसके बाद में 22 से 7, 6 दूनी 12, 5 22 बचे 110, 22 चौके 88 हो जाएगा मेरे भाई, 12 3 15, 7 बार में हमारा और चला जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 847 है भाई, बहुत आसान से काट लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर का स्क्वायर हमारे लिए क्या होगा, तो पहले ये वाला 7 वहां पर जाएगा, उसमें से 7 कॉमन निकाल लो भाई, 7 कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा 121, यानी रेडियस कितना होगा 7, यहाँ से 11, यहाँ से 77 हो जाएगा, यानी हमारा कहीं ना कहीं त्रिज्या कितना होगा तो 77 होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं इतने के अनुपात में है, यानी यहाँ पर अगर हम इसे आयत बनाएंगे तो उसकी भुजा इतनी और इतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा गया छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, यानी आयत को मोड़ने का मतलब यहाँ पर ये तार को मेरे भाई मोड़ देना, यानी इसकी परिधि को मोड़ना, यानी इसकी परिधि और आयत की परिधि दोनों की बराबर होगी। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है मेरे भाई 2πr, और जो आयत की परिधि होती है वो होती है 2 × l+b। ठीक है, यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं ये सर्कल को मोड़ करके तुम ये बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो इसकी रस्सी की लंबाई होगी उसी को यहाँ पर मोड़ करके ये भी बनाओगे, तो इसकी परिधि बराबर होगी। बराबर होगी तो देखो 2 से तुम्हारा 2 खत्म, पाई का मतलब कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, आर का मान 77 हो जाएगा, l+b का मान यहाँ पर 11x हो जाएगा। इसे खत्म करेंगे भाई 7 से 11 बार में, 11 से इतनी बार में, x का मान कितना 22 और x का मान 22 है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है सवाल में सीधा सीधा बोला गया वो छोटी वाली भुजा का लंबाई बताओ। छोटी वाली भुजा कितनी है 5x है, तो यहाँ पर जो है लंबाई बताना है तो बोलेंगे 5 × 22 हमारा कितना 110। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। कह भी द कि एक बार प्यार बा, बस जो बाटे तो छठ घाट पर मत कहिए, ऐसे ही फोन पर कह दिया कि एक बार प्यार बाटे। ठीक बा, बाकी देखो तहनी लोग ना सबसे बढ़िया किताब बा रेलवे गणित, जेकर एकरा मतलब पूरा भारत में भोकाल बा, आ खाली एक कारण बेटे एकर भोकाल होके के बा एकर कंटेंट। ठीक बा, बहुत सारा कोचिंग में बहुत सारा मटेरियल छिटाइल बा, लेकिन सबसे बड़का बात बा कि का मटेरियल अपडेटेड बा, का मटेरियल में दम बा, का ओकर सॉल्यूशन में दम बाटे। लोग इतना इतना रुपया लेता लेकिन ओकरा बाद लइका सन के पागल बना देता, खाली कि टुच्चा क्वेश्चन दे देलक, एकदम पुरान सवाल दे देलक, और ओकरा बाद कही कि हमार कोचिंग से पढ़ लो, हमार मटेरियल से पढ़ लो, तार सिलेक्शन ना हुई तो पैसा वापस। बाद में की पैसा लेवे जाला, ये बात बतावे जान, समय तो बर्बाद हो जाला ना। वही से मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ाई करे, देखो यूट्यूब पर हम कहीं छोड़त नहीं की, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, सीधा सा हिसाब किताब बा, आप प्रैक्टिस ला, पूरा भारत में हमरे से तो लिखवाला, ऐसे बढ़िया कोनो मैथ में किताब नहीं के बनल। जहिया कोनो किताब बन गई तो ये एकरा खत्म करके हम किताब के जब नाम करल शुरू कर दे। ठीक बा, मान लो जाके कहीं पर कोनो कोचिंग से तू पढ़ो तो बनाऊ, मास्टरों अपना घर पर किताब धोइले हुई, आइए क्वेश्चन ना के यही से बनाओ तो यही से पढ़ाओ तो हुई, इतना तू हमार बात मान के चला। नहीं तरह लगे तो नुकसान बेटे, एकरा मंगा के पढ़ा, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ऑनलाइन से ऑफलाइन से कहीं दुकान से कहीं से भी एकरा मंगवा मिल जाई। इंग्लिश एकर अलग बा, हिंदी एकर अलग बा, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लोगे तो हनी ला एकदम सब कुछ हाजिर कर दलवानी, ये समझ लो, बस मेहनत करा अच्छा से। ठीक बा, आओ चलो सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, भुजाओं की लंबाई का योग इतना है, क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई 1000 दफा पढ़ा चुका हूं यहाँ पे कि r × s बराबर किसके होता है, तो r × s बराबर होता है t के। ये अंतः त्रिज्या है जो कि कितनी है, तो 8 है। s का मतलब अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, यानी 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ट्रायंगल का मतलब क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर 8 × 30 कितना 240। खेल खत्म भाई। ठीक है, हाँ जी। 13 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंब वृत्त वेलन को ड्रिल करके एक शंख वृत्त छिद्र लाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब प्रिज्म या ऐसे कह लो राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे, जिसकी हाइट हमारी कितनी है 6 है, डायमीटर हमारा कितना है तो 16 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर क्या है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास में, और जो हमारा कितने ऊंचाई का है, तो 6 ऊंचाई का है। डायमीटर हमारा कितने का है, तो डायमीटर हमारा मेरे भाई यहाँ पर 8 का, तो रेडियस हमारा हो जाएगा, डायमीटर 16 है तो रेडियस 8 हो जाएगा। Height of cone and diameter of its base are equal to the height of cylinder and diameter of base. What is total surface area for remaining solid? मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक छोटी सी बात यहाँ कही गई है,
देखो इसके इंग्लिश में है ना कुछ शब्द मिसिंग है, ठीक है। हिंदी में बड़ा सही तरीके से है कि 6 के हाइट और इतने के वाले ठोस वित्त बेलन में ड्रिल करके एक छेद बनाया जाता है, और वो वाली लाइन यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इतना बता तो दिया है, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई जो है यहाँ पर बाकी फर्जी बातें काफ़ी सारी बोल दी गई हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो असल में है क्या, तुम्हारे पास में एक ऐसा सिलेंडर यानी बेलन है, इसके अंदर से सेम हाइट का और यहाँ पर सेम रेडियस का एक ऐसा हमने जो है वो कोन निकाल दिया है, ड्रिल करके छेद करके निकाल दिया है। तो अब जो बचा हुआ क्षेत्रफल है आप यहाँ पर वो बता दीजिए कि बचा हुआ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, यानी यहाँ पर बचा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे मान लो बाबू यहाँ पर कि जैसे ये ग्लास है और इस ग्लास में से हम जो बर्थडे वाला कैप नहीं होता है उसको हम छेद करके यहाँ पर निकाल दिए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये जो साइड में है तो ये 2πr/h वो होगा, ये πr² है तो होगा, और जैसे ऊपर से हम छेद के निकाल दिए तो ये सरफेस इसका गायब हो जाएगा और इसके जगह पे वो कोन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे हम जो है कुल मिलाकर के ग्लास दीजिए वहाँ से वो, ठीक है, शीशा वाला दीजिए ना, ग्लास दीजिए ना। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि ये ग्लास है आपका, दिख रहा है ना, ये बेलन है। इसमें हम क्या किए, छेद करके इसको इसे ड्रिल करके डाल दिए। तो अब ड्रिल करके डाल देंगे यहाँ पर, तो ऐसे समझना, थोड़ा हमारे पास में ज़्यादा बड़ा ग्लास नहीं, यहाँ देखो मैं ऐसे इसे ऊपर से पकड़ लेता हूँ तो हो सकता है शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है। और क्या होने वाला है नीचे, इसको छेद करके निकाल दिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका ये पृष्ठ सरफेस होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, पकड़िए यहाँ पर। तो यानी कुल मिलाकर के जो बचा हुआ सरफेस है तो हम बोलेंगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा सर यहाँ पे, जो कि साइड वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो बेस है हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, जिसे हम πr² बोलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला भाग हमारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो πrl हो जाएगा, ठीक है। ये समझिए इस बात को लेकर के। अब हर जगह अगर आप देखेंगे πr तो πr तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस का मान हमारे सामने कितना है, तो हम बोलेंगे 8 है। उसके बाद में हाइट का डबल, तो यहाँ पर मेरे भाई 6 का डबल कितना है, तो बोलोगे सर ये 6 का डबल हमारा 12 है। यहाँ पर ये जो है हमारा कितना हो जाएगा 8, और L का मान हमारा कितना होगा, तो L मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हो सर ये वाली हाइट ही हमारी L होती है, स्लैंट हाइट। अगर ये 8 है और ये 6 है तो ये कितना होगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। 12, 8, 20 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा बोलोगे 30। हालांकि देखो पाई का मान रखना नहीं है, ऑप्शन में सारे ऐसे ही दिए गए हैं, तो बोलोगे सर 240 पाई, 240 पाई का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। तो ये सवाल मात्र हमारे 3 लाइनों का था, लेकिन सारा खेल किसके ऊपर में था, समझ के ऊपर में, कि हम समझ कैसे रहे, इस सवाल को बना कैसे रहे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ 34 देखिए, 34 नंबर सवाल क्या कहा गया है। यदि x का 25% है, x + 60 के 30% से 40 कम है, तो x - 40 का 35% 120 से कितना परसेंट अधिक होगा। मतलब सवाल नहीं अपने आप में ये बवाल है, और इसीलिए हम ऐसा सवाल आपको करवा रहे हैं ताकि आपका जो लेवल है वो बढ़ पाए, आप अपने आप को सिर्फ टुच्चे लेवल्स के राजा ना कहला पाओ, अंधों में काना राजा ना बन पाओ, आसान सवालों के पीछे भागने भागते 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 आप अपने लेवल को खत्म ना कर दो। समझो मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं ना, थोड़ा मुश्किल लगेगा तो क्या हो गया मेरे भाई, मैं हूं तो सही, मैं सिखाऊंगा, बस तुम अच्छे से पढ़ो वहां पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, x का 25% यानी इसका 1/4 इस संख्या के 30% से 40 कम है, यानी यहाँ पर जो है हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर, ठीक है, x का 25% यानी 25 का मतलब 1/4, तो इस संख्या का 1/4 क्या है, तो यहाँ पर x + 60 के कितने परसेंट से, तो इसके 30% यानी 3/10 से कितना कम है मेरे भाई यहाँ पर, तो 40 कम है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सवाल में बोला गया है। तो अगर इतना कहा गया तो बस इसको हल कर लीजिए, और इसको हल करने का सिंपल सा नियम अपना क्या है भाई, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं सर देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा सब में 4 से गुना कर देते हैं,
तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ नीचे का 4 खत्म हो जाएगा, तो खाली कितना बचेगा, तो x बचेगा। यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, या 4 से मत गुना करिए, काम करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको x/4 यहाँ कर लीजिए। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x/10, तो 3x/10 यहाँ ला करके क्या कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये हमारा 18, और ये 18 माइनस 40 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो जाएगा। थोड़ा भांज रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा शॉर्ट में मेरे भाई। यहाँ पे 4 और 10 कैल्शियम हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर 40 होता है। ये 4 का 10 गुना है तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना इतना हो जाएगा भाई, और ये बराबर होगा किसके, तो माइनस के 22 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर माइनस का 2x बट्टे में हमारा 40, और ये बराबर होगा कितने के, तो -22 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे सर x का मान कितना हो गया, तो 440। x का मान कितना हो गया, तो 440। अब x का मान चूंकि 440 है, तो सवाल में कहा गया 440 में से 40 घटा दो, यानी 400 का, ठीक है। और 400 का कितना परसेंट, तो 35%। 400 का 35% हमारा कितना होता है, तो 70 का डबल, यानी कितना हो जाएगा, तो 400 का 35% यानी 140 हो जाएगा। और कहा गया 140 जो है वो 120 से कितना अधिक होगा, यानी ये जो 140 है मेरे भाई 120 से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा बताना, तो बोलोगे सर 20 अधिक होगा। किससे अधिक होगा, तो बोलोगे 120 से। इनटू कितना करेंगे, तो भाई 100 करेंगे। साफ अक्षर में यहाँ पर बोलेंगे 1/6, और 1/6 कितना होगा, 16 से ही 2/3 होगा। तो ये लैंग्वेज के ऊपर में होता है। अब आपको लगेगा कि सर आपने इसको लॉन्ग में बताया, शॉर्ट में बताइए। मेरा क्या, दुनिया के किसी टीचर को तुम बिठा के दिखा दो, ये क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी भाषा इतनी खराब है उसका सॉल्यूशन भी उतना ही खराब आपको मिलेगा, आप ये मान के चलिए। जब साफ अक्षर में कहा गया कि इसका 128 के यहाँ पर 30 के इतना कम है, तो ये लिखना ही पड़ेगा। रामानुजन को भी बुला लो, वो भी यहाँ पर बैठ के इसको लिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तुम इसको जितने शॉर्ट में सॉल्व कर पाओ उतनी अच्छी बात है, लेकिन ये तो लिखना है, तो लिखना है। x का मान नहीं निकालोगे तो फिर उसके बाद के आगे कैसे बना पाओगे, तो निकालना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब कंपैरिजन करना पड़ेगा, बस ये समझ लो। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट देखो, 15 नंबर सवाल। यहाँ पर क्या कहा गया, एकदम हल्का सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोनी एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेची है। राजू ने आलोक को 5 की हानि पर बेचा। आलोक ने सोहन को 20 के लाभ पर बेचा। यदि सोहन ने इसे इतना में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल की जो लागत मूल्य है वो क्या है। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे को बेचे, दूसरा तीसरे को बेचे, तीसरा चौथे को बेचे, वहां पर सीरीज मेथड का प्रयोग करते हैं, और आप यहाँ सीरीज का प्रयोग कर सकते हो। मानो यहाँ पर सोनी ने x में खरीदा था, तो सोनी ने मोबाइल राजू को 10 के लाभ में बेचा। 10% का लाभ का मतलब अगर वो 100 था तो उसने उसको 110 में बेचा, ठीक है। राजू ने 5 की हानि पर बेचा, यानी 100 का सामान था तो 5 का हानि हो गया तो 95 में बेचा मेरे भाई। यहाँ पर आलोक ने इसे 20 के लाभ में बेचा। 100 का सामान है और 20 का लाभ है, तो यानी 120 में बेचेगा। और इस तरीके से करके यहाँ पर ये जो है 6270 यहाँ पर इतने में जो है वो बिका है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो देखिए भैया दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो खत्म है। 11 से अगर हम काटते हैं 5 बार में 55, 7 बार में यहाँ पर जो है 77 और 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 19 से हमारा 5 बार में, और 19 से मेरे भाई यहाँ पर 30 बार में। हालांकि देखो 95 का सीधा मेरे भाई यहाँ पर आप 6 गुना जो है इसे लपेट सकते हो, और यहाँ पर ये जो 6 है इसे 2 बार में, 2 जो है यहाँ पर इसे 50 बार में। 50 का 100 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 5000। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अभी तक हम किसी भी सवाल में डिजिटल सम, यूनिट डिजिट या ऐसा फर्जी तरीका नहीं अपनाया। फर्जी क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब प्रैक्टिस करा रहे हैं ना मेरे भाई, तो हम पूरा सही तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। जिस दिन मेरे भाई पेपर के आखिरी 10 दिन बचेंगे ना, तो वहां पर हम सारे डिजिटल सम और बाकी चीजें मेरे भाई यूज में लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत समय है प्रैक्टिस करने के लिए, रोज के रोज अपनी कैलकुलेशन सुधारने के लिए, कमियां सुधारने के लिए। तो इसीलिए जब वक्त होगा तो बढ़िया तरीके से करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया कि मार्च में एक दुकानदार ने जीन्स खरीदी है, और उस जीन्स के ऊपर में देखिए, जीन्स के ऊपर में कितने का डिस्काउंट मिलता है, तो 20 का। कोट जो है वो खरीदा है तो उस पर 12% का डिस्काउंट मिलता है। साथ भी वह केवल भुगतान के लिए SBI कार्ड का अगर उपयोग करेगा तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कार्ड SBI का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं।
तब जा करके 5% मिलेगा। अगर ये मेरा भाई आज 1200 रुपये का जो है वो जीन्स खरीदता है और 4500 रुपये का हमारा कोट खरीदता है, लेकिन जो पेमेंट है ना वो HDFC बैंक कार्ड के माध्यम से करता है, तो क्या होगा? अब फ्लिपकार्ट पर ही देख लो, कई बार जो ऑफर है वो SBI कार्ड के ऊपर में आपके पास में HDFC है, तो ऑफर मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो कार्ड वाला ऑफर इस भाई को नहीं मिल पाएगा। तो कार्ड वाला ऑफर नहीं मिल पाएगा तो यहाँ क्या होगा? तो बोलेंगे सर देखिए, जो जीन्स ये 1200 का खरीदा है, अगर वो अपने आप में 100% है तो उस जीन्स पर इसको ऑफर मिल जाएगा 20 का, यानी खरीद देना कितना होगा? 80%। उसी तरीके से जो कोट यहाँ पर मेरे भाई 4500 का है, अगर वो अपने आप में 100 है ना, तो उसके बाद में उस पर जो है 12 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 88 उसको देना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको 960 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 45 का 8 गुना 8 चौके 32, 8 पचे 40, 360 का मेरे भाई 036 हमारा हाथ में। और ठीक है, वापस से मेरे भाई यहाँ पर 360 में कितना जोड़ देंगे? 36, तो 693, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 3960। और जब 3960 में 960 को जोड़ेंगे तो देखो 29 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 4920 हो जाएगा। तो एक सिंपल है, आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दिक्कत के। आइए चलिए यहाँ पर हम जो है अगला सवाल देखते हैं साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, पढ़ना है इसको अच्छे से पेपर के लिए। क्या कहा गया जरा सवाल में देखिए, 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर होता है। ठीक है, तो बोला गया निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करिए। डिवाइड द सम ऑफ, यहाँ पर ये पैसे को मुझे 2 टुकड़ों में बांटना है, इस तरीके से कि एक को अगर हम 5% पे निवेश करें और कितने कितने सालों के लिए, फॉर 2 ईयर एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली, अमाउंट रिसीव्ड ऑन देम इज इक्वल, दोनों का अमाउंट यानी मिश्र धन हमारा बराबर है, मिश्र धन हमारा बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैसा है। अगर वो अपने आप में 100% है मेरे भाई, तो सीधा सीधा अमाउंट हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे 100% का पैसा और 10% का ब्याज, यानी मिश्र धन कितना होगा? 110%। तो यहाँ पर इस संख्या का 110% हमारा बराबर होगा किसके? दूसरे वाले के। ठीक है, 100% का पैसा, 20% का ब्याज, यानी कितना हो जाएगा? 130 के। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखो इसके कितने के? इसके 130 के यहाँ। ठीक है, 5 के 20 हो गए, माफ करिएगा, यहाँ पर 120 के यहाँ पे कितने के? तो 120 के यहाँ पे। ठीक है, तो हम वही बात बोलेंगे कि सर मिश्रधन देखो, तो ये इससे खत्म हो जाएगा सर, और यहाँ पर ये इससे खत्म हो जाएगा। तो पहला पैसा और दूसरे पैसे का जो अंतर आएगा या अनुपात आएगा वो 12 यहाँ पर 11 का होगा। यानी हम बोलेंगे कि देखो जो भी पैसा है हमारे पास में, ये जो 2760 है जिसके मुझे टुकड़े करने हैं, ये कितने का मान है? तो बोलेगा आदमी 23 का मान है। कितने का मान है? तो 23 का मान है। और यहाँ पर निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि, मतलब यहाँ पर 11 का मान मुझे पता करना है। 23 से अगर मैं काटूंगा एक बार में, फिर 2 बार में, और 11 12 कितना होता है? 132 होता है। हालांकि देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते वक्त में इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि दूसरा वाला भाग का मतलब 11 का मल्टीपल, लेकिन दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल थे, इसलिए मैंने वैसे नहीं बताया आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम हल्का। अब ज्यादा सवाल नहीं है, 7 सवाल और है, लेकिन वो छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन से आप बना सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ो मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, उनका मान क्रमशः 3, 5 और 7 में है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 पैसे का सिक्का हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 पैसे का सिक्का हो जाएगा। ठीक है, उसका मान जो है वो क्रमशः 3:5:7 है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये इनका जो है एक तरीके से, ठीक है, एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द नंबर ऑफ इतना। मतलब यहाँ पर क्या होता है समझिए, ये हमारा क्या होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर सिक्कों का डिनोमिनेशन है। अच्छा, उसके बाद में इनकी संख्या के बारे में कहीं पर किसी को नहीं पता। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 और इतने के सिक्के हैं, उनका मान हमारा 3, 5 और 7 के अनुपात में है। मान का मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये हो गया 3 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर कितना रुपया बन रहा है, ऐसे मानो कितना रुपया बन रहा है? 3 रुपया। कितने के चलते?
तो अगर एक एक रुपए के तीन, देखो यहाँ पर 1 रुपया के चलते 1 रुपए के कितने सिक्के 3 रुपया बनाएंगे, तो 3। 50 पैसे के कितने सिक्के 5 रुपये बनाएंगे, तो बोलोगे सर 10। 50 पैसे के 10 सिक्के, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होता है, आधा रुपया के 10 सिक्के इतना बनाएंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, तो 4 सिक्के 1 रुपया, ठीक है। या ऐसे समझ लो 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 7 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के, तो 28 सिक्के। यानी कहीं ना कहीं हमारे सिक्कों का जो अनुपात होगा वो होगा 3, 10 और कितना 28। यहाँ पे 3, 10 और कितना मेरे भाई 28। तो यहाँ पर जो भी ये सिक्के होंगे वो हमारे इसी अनुपात में बटे हुए होंगे। यानी ये जो 615 होंगे हमारे, वो हमारा 28, 38, 38 और 3 हमारे 41 का मान होंगे। और हमसे कितने का मान पूछा गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब यहाँ पर 10 का मान पूछा गया है। अगर आप यहाँ देखो 41 से भाई मेरे काटोगे तो एक बार में तुम्हारा कटेगा कितना 41, 205 हो जाएगा जो कि 5 बार में, 15 का 10 गुना कितना होगा 150, खेल खत्म। यहाँ जो थोड़ा कष्ट आया होगा वो यहाँ पर आया होगा। इसका भी सॉल्यूशन है, 3 रुपए को 1 से भाग कर दो, इतना आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 50 है या 5 है, आप यहाँ पर 5 को भाग कर दो और इसको 100 से, क्योंकि देखो पैसा है, पैसे को रुपए में बदलते हैं। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन में चाहते हो, ये रुपया में है तो 1 होगा, ये रुपया में है तो 0.5 होगा, ये रुपया में है तो 0.25 होगा। 3 को 1 से भाग करो यहाँ पर आएगा, 5 को 0.5 से भाग करो इतना आएगा, 7 को इससे करो इतना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। 18 नंबर सवाल के बाद में 19 नंबर सवाल है, और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, 1000 दफा मेरे भाई मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से मेरे भाई एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका आंसर आप लोग कहाँ दे, तो कमेंट बॉक्स में दे मेरे भाई। यहाँ पर कई बार ऐसे सवाल हम करा चुके हैं, और अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन रेशियो पढ़ाएंगे उस दिन इस सवाल के दच्चे उड़ाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, यहाँ पे इसको बनाइएगा, सवाल को हल करके मुझे बताइएगा। जी चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। यहाँ पर समानुपात के एक बड़ा प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। बोला गया जब x नाम की संख्या को हर एक किसी में से यहाँ पर घटाते हैं तो ये सारी की सारी समान अनुपात में आती है। अगर हम बात करें तो ये 43 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये 38 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 11 हो जाएगा, उसके बाद में 10 हो जाएगा। अगर हम हर किसी में से x घटाएंगे ना तो ये हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे भाई, मेरे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे समझो, हम यहाँ ये कहेंगे उस x का मान निकालने के लिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 43 × 10, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38 × 11। तो यहाँ निकालने के लिए हमेशा पहला इंटू आखिरी माइनस इन दोनों का डिवाइडेड बाई 43 और 10 कितना हो जाएगा 53, 38 और 11 कितना हो जाएगा 49 मेरे भाई, ठीक है। आप देखो 430 में से यहाँ पर इसे घटाओ तो ये हो जाएगा 8, 8 और 3 11, 418। तो मेरे भाई 430 में से 418 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 22। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा कितना 430 था, 8, 8, 3 11, 418। 430 में से मेरे भाई 22 कहाँ से 12 हो गए यहाँ पर दोस्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 12 हो जाएगा, और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा 3, और x का मान अगर 3 आ जाएगा तो सवाल में कहा गया इसके बीच का मध्य समानुपाती बताओ। तो कभी भी किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालते हैं तो याद रखिएगा उनको गुना करके रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर x का मान 3 है, 33 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 36, और उसके बाद में 27 में से 2 गया तो 25। 36 का रूट करेंगे 6, 25 का रूट करेंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, और आप इसे टिक कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। एकदम हल्के हल्के सवाल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में बहुत कम ऐसे सवाल है जिनमें कलम उठाने की आवश्यकता है, भांज दीजिएगा आप लोग। कहा गया प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सीधा सीधी बात है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर कितना होगा 31। प्रथम जितनी संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10, प्रथम 20 संख्याओं का 20, प्रथम 50 का 50, प्रथम 100 का 100, तो इसलिए यहाँ पर सीधा आंसर इतना ही होगा। आ जाइए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर 22 नंबर सवाल प्रायिकता का सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया कि तेंदुलकर शब्द में से 2 अक्षर चुने जाते हैं और दोनों के दोनों स्वर होने की प्रायिकता यहाँ पर क्या है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें लगेगा क्या, तो कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है मेरे भाई। ये बताइए यहाँ पर पहली बात, वॉवेल कितने तरह के होते हैं, तो बोलोगे 5 तरह के, ए ई आई ओ यू। और यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ई है, यू है, ए है। तो कितनों का चुनाव करना है, तो बोलेंगे सर 2। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 मतलब हमारे पास में अवेलेबल हैं,
और उन 3 में से हमें कितने का चुनाव करना है, 2 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऊपर में। और नीचे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे में बात करें तो 9 अक्षरों में से यहाँ पर हमें कितने का मेरे भाई अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया और ये हम उठाना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर 3 वॉवेल में से हम 2 उठा पाएंगे, और यहाँ पर बात करें तो 9 में से मेरे पास में 2 उठाने की अनुमति है। अगर हम देखें तो ऊपर सॉल्व करें तो याद रखिएगा, कभी भी एनसीआर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलते हैं सर एन फैक्टोरियल, एन माइनस यहाँ पर आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू आर फैक्टोरियल। ये हमेशा मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एन फैक्टोरियल का मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, उसके बाद में से 3 में से 2 चला गया तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल। फिर बात करते हैं मेरे भाई, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल, 9 में से 2 चला गया तो यहाँ पर बोलेंगे 7 फैक्टोरियल, और फिर वापस में कितना हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल। जो कॉमन है हम उसे काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 से आप अपने 2 को मेरे भाई काट सकते हैं। अब उसके बाद में ऊपर में देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर और हम कर सकते हैं थोड़ा सा गेम, ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई, ये दोनों को साथ में, 3 और 7 को साथ में मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर में 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल साथ में हो जाएगा, और नीचे में मेरे भाई सीधा सीधा 9 फैक्टोरियल होगा। अगर हम बात करते हैं तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। आपको दूर दूर तक 7 फैक्टोरियल को खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। 9 फैक्टोरियल को खोलना है तो आप खोलिए 9 इंटू 8 और इंटू यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, बस बात खत्म। ये हमारा इससे खत्म। 3 से हम काटेंगे 3 बार में, 2 से हम काटेंगे 4 बार में, कुल मिला के जो प्रायिकता आएगी वो 1/12 की आएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी फॉर बाहुबली। रेलवे के परीक्षाओं में ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा भाई मेरे यहाँ पर ये हल्के सवाल होते हैं, लेकिन 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 नंबर काट सकते हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, बड़ा प्यारा सवाल है। यहाँ पर सीधा सीधा एक्स का मान कहा गया। एक तो ऑप्शन लेकर के बना लो, दूसरा नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। रूट से मेरे भाई रूट खत्म। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलो कि गुरुजी 157 माइनस कितना हो जाएगा एक्स के, 121 का मतलब कितना होता है 11, 5 से 1 आपका 4 यानी 144 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सीधा 155 माइनस 11 इतना हो जाएगा। भैया देखो यहाँ पर 6 और 7 कितना हो जाएगा, तो 6 और 7 13, एक्स का मान सीधा 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। क्योंकि x उधर जाएगा वो इधर आएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 1 सेकंड का ये सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 24 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पर। इस 24 नंबर क्वेश्चन में एक छोटू सा यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है, और यहाँ पर वो मिस्टेक बस इतना सा है कि इसमें मुझे क्या लगाना है, तो एंड लगाना है। हिंदी में यहाँ पर क्या लगाना है, तो तथा लगाना है। अब इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है। तो एक ऐसा आपके सामने मेरे भाई ऐसा दिया गया टेबल, बोला गया कि एक अखबार वाला है, और अखबार वाला मेरे भाई अपने अखबार के 60 पन्नों में वो ये डिसाइड करता है कि 60 पन्नों में जो भी एरिया होगा उसका कितना 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 परसेंट हम कौन से भाग में देंगे। तो यहाँ पर जो भी एरिया 60 पन्नों में उसका 28% वो स्पोर्ट्स के बारे में लिखेगा, उसका 30% वो क्लासिफाइड लिखेगा, 20% लोकल, इतना इतना इतना। तो बोला गया यहाँ पर कहीं ना कहीं खेल तथा संपादक, खेल में 28 जाएगा मेरे भाई और संपादक में 7 जाएगा, यानी 35% क्षेत्रफल जो है वो इन दोनों में जाएगा। तो हम सीधा सीधा बात करेंगे तो 60 का मेरे भाई 35% हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई 60 का 35 गुना करके भाग करोगे 21 आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, 2100 को 100 से भाग करोगे 21 आएगा, बस बात खत्म। आ जाओ चलो अंतिम सवाल, आखिरी सवाल यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर को सम्मिलित कर रहे हैं। हमने आपके मेरे भाई प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन डाला, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स का डाला, एक क्वेश्चन हमने एवरेज का डाला। तो हर एक चैप्टर से चुन चुन के हम सवाल उठा रहे हैं, ताकि मेरे भाई यहाँ पर अगली बार जब आप छठ घाट पे जाएं, जब आप दिवाली मनाएं, तो नौकरी वाली मनाएं। समझ में आ रहा बात, आपके पास में नौकरी हो, और नौकरी हो, और दूसरी बार में नौकरी हमने कहा, ठीक है, बस ये मान करके चलिए, तो नौकरी ही होनी चाहिए। और बढ़िया मेरे भाई बैंक बैलेंस हो, बढ़िया तरीके से घर वाले खुश रहे, उसके भी आपके भी सब मामला एकदम चलता रहे। ठीक है, जो आज आप मेहनत कर रहे हैं जहां से भी ना, तो वो मेहनत सफल हो वहां पे, इस बात को समझिए। आज हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, दिवाली का समय तो है, लेकिन दिवाली से कई गुना ज्यादा उत्साह मेरे भाई अपनी इस नौकरी की है, अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के, अपनी इस मेहनत को है।
ठीक है, बस ये लगे रहिए आप मेरे भाई। देखिए होगी, मुश्किलें आएंगी, थोड़ा कठिनाई होगा, कभी हो सकते हो बोर हो जाओ मेरी क्लास से, कभी हो सकता है पढ़ने का तुम्हारा मन ना करे, कभी हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, लेकिन याद रखना मेरे भाई तुम्हारे जीवन में कोई और ऑप्शन भी नहीं है, नहीं है कोई और ऑप्शन। वापस या तो पढ़ाई करोगे, नहीं तो जाके खेत मेरे भाई खेती करोगे वहां पे। तो इसलिए अगर जीवन बनाना चाहते हो तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के चलना पड़ेगा मेरे भाई। फिजिकल की तुमको तैयारी तो करनी नहीं है कि रोज सुबह 4 बजे उठ करके ग्राउंड में भागना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे, हाथ पैर तुड़वाना पड़ेगा। पढ़ाई करनी है, और एक ऐसी पढ़ाई जो मात्र 1 साल में आने वाले मेरे भाई आपके 50 साल 60 साल आपकी बेहतर कर सकती है। इसलिए मेरे भाई थोड़ी हिम्मत रखिए, क्योंकि ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल भी नहीं है और किया जा सकता है। कहते हैं ना यहाँ पर कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक तबीयत तो जो है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो बस वही वाली बात है यहाँ पर कि एक जो है पत्थर थोड़ा तबीयत से उछाल दीजिए, थोड़ा दिल लगा करके फेंकिए, उसमें भी सुराग हो जाए। तो एक बार मेहनत जो है वो करके तो देखो, यहाँ पे कैसे नहीं लगेगी नौकरी, हम भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का आपका सवाल है कि सभी विद्यार्थियों का कुल औसत कितना होगा। अब यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ पर एज कितना है, तो 8 है। या तो हम यहाँ पर अपना डेविएशन का नियम लगा सकते हैं, और डेविएशन का नियम लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे, देखिए ठीक है, हम यहाँ पर ये क्या है, तो सब लोगों का एज है, तो इसी में से किसी एक को औसत मान लेते हैं। मानो अगर 7 औसत होता, तो 7 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 7 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 7 से ना ज़्यादा है ना कम है, 7 से मेरे भाई 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कितना है, 1, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8 ज़्यादा। एक बच्चे पर 1 ज़्यादा, तो 8 बच्चों पर कितना ज़्यादा, तो बोलोगे सर देखो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 6 इंटू 1 कितना ज़्यादा हो जाए, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये कितना है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो यहाँ पर इतना मान करके 0, तो 0 हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 14। ठीक है, प्लस का 14 माइनस का 14 कितना आ रहा है, 0, यानी ना ज़्यादा ना कम। इसका मतलब जो माना था ना, तो यहाँ पर वही औसत होगा, ऑप्शन नंबर है। बाकी सबसे टुच्चा मेथड अगर जानना चाहते हो तो ऐसा कर लो, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाई सबका सम। और ये तुमको पढ़ाएंगे तुम्हारे वो मास्टर लोग मेरे भाई, जो यहाँ पर हमारी किताब से पढ़ रहे होंगे, या नहीं पढ़, किताबों से पढ़ता तो दूसरा मेरा मेथड बता देता। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग बताएंगे जो मेरे भाई किताबी कीड़े होंगे, किताबी ज्ञानी होंगे। आपको ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको मेरे भाई ऐसा बनना है जो सवालों को देख करके शॉर्ट में बता पाए। क्योंकि जब आज के समय लोग ही अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से अपडेट करेंगे। ना उनके शीट्स अपडेटेड है, ना उनके कंटेंट अपडेटेड है। कुछ लोगों का तो अलग ही स्कैम चल रहा है भाई साहब। ठीक है, रेलवे के बैच में पता नहीं सीडीएस और कौन कौन से क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब लोगों को ये लग रहा है सीडीएस के क्वेश्चंस करा रहे हैं तो हमारे भले के लिए। अरे महामूर्खो, तुमको नहीं पता वो सीडीएस का बैच पढ़ा रहे, उसी में तुमको भी पढ़ा रहे हैं साथ में। कहते ना आटो के साथ में घुन भी पिसता है। एक बैच सीडीएस का है, एक बैच रेलवे का है, एक बैच दिल्ली पुलिस का, एक बैच कोई और है। टीचर की मजबूरी है, 4 अलग अलग बैच में पढ़ा नहीं सकता, तो सब ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर मिक्स करके बना दिया है उसने। ठीक है, यहाँ पर कि तुम्हारे साथ में बस बेईमानी हो रही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में शुरू के 2 सीडीएस के हैं, फिर दिल्ली पुलिस के 2 हैं, फिर यहाँ पर रेलवे का 2 है, फिर यहाँ पर एक ऐसा, और सारे बच्चे खुश हैं। हमारे गुरुजी तो सभी परीक्षाओं के पेपर करवा रहे हैं। भाई साहब वैसे पेपर पढ़ना किसी का भला नहीं होना है, किसी का नहीं होना है, मेरे से ये लिखवा लो। बच्चा बेचारा यहाँ खुश है, गुरु जी इतना मोटिवेट करते हैं, आपको हर परीक्षा लगाने की आवश्यकता है। अरे सीधा ये बोल दीजिए 4 बैच लेके आ गए, कैपेसिटी नहीं है 4 पढ़ाने की, बस यहाँ पर ये वाली बात है, नहीं करा सकते। समझिए बच्चों, आप लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, स्कैम हो रहा है यहाँ पर। उस स्कैम को जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना बेहतर है। बहुत सारी बातें कभी फुर्सत में बताऊंगा, बस इतना कहूंगा अभी अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मेहनत करिए अच्छे तरीके से। ठीक, बाकी आपके वीओडी बैच पे ऑफर है, जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, और रोज़ सुबह 8 बजे लाइव रहना। ठीक है भाई, सारी वीडियो जो हो गई हैं कंप्लीट, उसकी प्लेलिस्ट बना करके डाल दी है, उससे पढ़ लेना। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।